हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज का टॉपिक है व्यक्तिक निर्देशन और सामाजिक निर्देशन, जिसे इंग्लिश में पर्सनल गाइडेंस एंड सोशल गाइडेंस कहते हैं। इन सभी के अर्थ, परिभाषाएं, समस्याएं इनकी क्या है और इनकी आवश्यकताएं क्या है, इन सिद्धांत क्या हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे एक एक करके। निर्देशन और परामर्श के मूल तत्वों का आज 5th क्लास है। इससे पहले हम लोग 4th क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वे निर्देशन एवं परामर्श के पार्ट 1, 2 और 3, 4 जरूर देख ले। आपको प्लेलिस्ट के लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिक निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषाएं। इसकी अर्थ और परिभाषाएं क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनल गाइडेंस। मानव अपने जीवन के विविध पक्षों से जुड़ी नीति, नवीन आवश्यकताएं, नवीन उनकी आवश्यकताएं को अनुभव करता है। मनुष्य जो है वो अपनी नवीन आवश्यकताएं को अनुभव करता है और उसको पूरा करने के भरसक प्रयास करता है। मनुष्य जो है जो भी आवश्यकताएं उसकी नवीन आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करता है। आवश्यकताएं की पूर्ति में उत्प्रेरक सहायता करते हैं और जो आवश्यकताएं की पूर्ति करता है वो उत्प्रेरक सहायता करते हैं। लेकिन उत्प्रेरकों के अभाव में जब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल होता है तो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, विषाद, भय आदि उस पर हावी होकर जीवन को नरक बना देते हैं। ये सभी जो क्या होता है कि जब उत्प्रेरक नहीं होता है उसके अंदर उसकी आवश्यकताएं की पूर्ति करने के लिए असफल जब होता है तो हताश हो जाता है, निराश होता है, विषाद, भय आदि का हावी उसके ऊपर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसको विशिष्ट सहायता की आवश्यकता होती है और ऐसी स्थिति में विशिष्ट सहायता की आवश्यकता होती है। यह विशिष्ट सहायता उसके व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से प्राप्त की जाती है। अतः उसे व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं और यही व्यक्तिगत निर्देशन कहा जाता है कि उस समस्याओं को हल करने के जो उद्देश्य प्रदान की जाती है उसे व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। यहाँ व्यक्तिगत निर्देशन को समझने के कुछ विद्वानों ने अपने परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि CV गुण के अनुसार निर्देशन का वह पहलू जो व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आदतों, मनोवृत्तियों और आंतरिक व्यक्तिक समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करता है, व्यक्तिक निर्देशन कहलाता है। जो आंतरिक व्यक्तिक समस्याओं को समाधान हेतु सहायता प्रदान करता है तो व्यक्तिक निर्देशन कहलाता है। क्रो के अनुसार व्यक्तिक निर्देशन वह सहायता है जो व्यक्ति के जीवन के समस्त क्षेत्रों में रवैये और व्यवहार के विकास में श्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी जाती है। क्या है? बेस्ट उसकी रवैये और व्यवहार के निर्देशन में श्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी जाती है। बेस्ट सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी जाती है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिक निर्देशन जो है वो प्रयोजन व्यक्ति के शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास और समायोजन में सहायता देना है। इस प्रकार व्यक्तिक निर्देशन उस पक्षों पर विशेष रूप से ध्यान देता है कि जिस पर शैक्षिक या उसकी व्यावसायिक निर्देशन कम अध्ययन देते हैं। इस पर जो कम अध्ययन देते हैं व्यक्तिक और शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन जो है वो कम अध्ययन देते हैं, उस पर ध्यान देता है व्यक्तिक निर्देशन। जो व्यक्ति की व्यक्तिक एवं सामाजिक समंजन की कठिनाइयों से संबंधित होती है। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिक निर्देशन के आधारभूत सिद्धांत। इसकी आधारभूत सिद्धांत क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल गाइडेंस। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल गाइडेंस।
व्यक्तिक निर्देशन के सिद्धांत के निम्नलिखित है, इसकी जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट है, व्यक्ति की अनेक समस्याओं में अंतर संबंध होता है। व्यक्ति अखंडित एवं जटिल होता है। व्यक्ति जो है वो अखंडित होता है और जटिल होता है। व्यक्ति अखंडित और जटिल होता है। व्यक्ति समस्याओं को उत्पत्ति प्रत्यक्ष और परोक्ष कारकों से होता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो प्रत्यक्ष रूप से भी होती है और परोक्ष कारणों से भी होती है। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ संवेगात्मक पहलू भी होता है और व्यक्तिगत समस्याओं के साथ संवेगात्मक पहलू भी होता है। व्यक्ति को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दृष्टि विकसित करनी चाहिए। उसकी जो भी समस्या विकसित करनी चाहिए, अंतर्दृष्टि जो है वो विकसित करनी चाहिए। व्यक्ति की समस्या समाधान के प्रति निजी धारणा समस्या के समाधान का हल खोजने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी जो समस्या समाधान को हल खोजने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नेक्स्ट है सामान्य व्यक्तिगत समस्याएं, कॉमन पर्सनल प्रॉब्लम। मुन्नी एवं रिमार्क्स आदि के अनुसार, मुन्नी एवं रिमार्क्स आदि के अध्ययन के आधार पर व्यक्तिगत समस्याओं को 7 वर्गों में इसको रखा जा सकता है। 7 वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन सा है? स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास से संबंधित समस्याएं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास से संबंधित समस्याएं। व्यक्ति समस्याएं में जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास संबंधित समस्याएं प्रमुख होती हैं। किसी भी रोग या शारीरिक कमजोरी के निदान के लिए व्यक्ति को डॉक्टर का निर्देशन लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों से जुड़ी हुई समस्याएं। और इसका जो दूसरा होता है सामाजिक संबंधों से जुड़ी हुई समस्याएं। सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां इस वर्ग के अंतर्गत आता है। इसी वर्ग के जो भी कठिनाइयां उत्पन्न होती है इसी के वर्ग के अंतर्गत आता है। व्यक्ति किस सीमा तक सामाजिक, नागरिक एवं मनोरंजन के कार्यों में भाग लेता है, किस प्रकार की व्यक्तियों में वह रुचि प्रदर्शित करता है एवं किस प्रकार की व्यक्तियों से उसे अरुचि है, सामाजिक संबंधों में कहाँ तक अपने व्यवहार को संतोषप्रद पाता है। यदि समस्याएं इस वर्ग के अंतर्गत आती है तो इसे पता लगाया जा सकता है। सामाजिक संबंधों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं। तीसरा बताया कि पारिवारिक जीवन एवं पारिवारिक संबंधों से संबंधित समस्याएं। पारिवारिक जो जीवन एवं पारिवारिक संबंधों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं इसके बारे में बताया कि पारिवारिक स्थिति का व्यक्ति के जीवन निर्णय में महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्ति में उनके माता पिता, भाई बहन तथा घर के अन्य रिश्तेदारों के साथ संबंधों का स्वरूप कैसा है, उसके उत्पन्न होने की समस्याएं पारिवारिक समस्याएं में आती है कि नहीं आती है, इन सभी का कारण जानने के लिए आवश्यक होते हैं। ये व्यक्ति की समान समस्याएं होती हैं। और फोर्थ है संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित समस्याएं। संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित समस्याएं। संवेगात्मक समस्याएं जो होती है अपेक्षाकृत अधिक जटिल होती हैं। ये जो समस्याएं होती है वो काफ़ी जटिल होती हैं। व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों का इनका जो प्रभाव होता है वो अधिक पड़ता है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति की संवेगात्मक अभिव्यक्ति एवं प्रतिक्रिया के स्वरूप संवेगात्मक स्थिरता एवं आत्मविश्वास इत्यादि की समस्याएं इस वर्ग में आती हैं। इन सभी वर्ग में इसकी समस्याएं आती हैं। फिफ्थ है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं की भी आर्थिक समस्याएं जो होती है ये संपन्न व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। आर्थिक समस्याएं का निराकरण के लिए समुचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। धन की कमी सुखी आर्थिक जीवन के लिए किए जाने वाले कार्य से संबंधित समस्याएं आर्थिक समस्याओं के वर्ग में रखी जा सकती है। नेक्स्ट है 6 जो है धर्म चरित्र आदर्श और
यहाँ पर और है, और मूल्यों से संबंधित समस्याएं, मूल्यों से संबंधित समस्याएं। मानव आध्यात्मिक प्रकृति का होता है, मानव जो है वो आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। परिवर्तित सामाजिक परिवेश में धर्म, चरित्र, आदर्श और मूल्यों की समस्याएं भी व्यक्ति के सामने आती। इस प्रकार की समस्याएं इस वर्ग में सम्मिलित की जाती हैं। और नेक्स्ट है 7 है यौन प्रेम एवं विवाह संबंधित समस्याएं। मुनि और रेमार्स के अनुसार जो 7 वर्गों में रखा गया है, ये 7 वर्गों में समस्याएं जो है, व्यक्तिगत समस्याएं जो है, उसको 7 वर्गों में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक निर्देशन का अर्थ क्या है। सामाजिक निर्देशन का अर्थ, मीनिंग्स ऑफ सोशल गाइडेंस। सामाजिक निर्देशन समाज के विकास से संबंधित है। सामाजिक जो निर्देशन है वो समाज के विकास से संबंधित है। समाज की सुरक्षा और प्रगति के लिए, समाज की जो सुरक्षा है उसकी प्रगति के लिए आवश्यक होता है, उसकी प्रगति के लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां से वह समाज के कल्याण तथा प्रगति में अधिकतम योगदान कर सके। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह एक योग्य एवं क्रियाशील नागरिक बन जाए। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह एक योग्य एवं क्रियाशील नागरिक बन जाए। आज का जो समाज है वो अनेक नवीन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है। संयुक्त परिवार प्रणाली विघटित होती जा रही है। विभिन्न देशों के संस्कृति के साथ संपर्क बढ़ रहा है। इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के विकास को सही दिशा में देने में निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी जो सही दिशा में देने, विकास की, व्यक्ति के विकास को सही दिशा में देने के निर्देशन की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत निर्देशन का महत्व एवं कार्य। इनकी महत्व क्या है और कार्य क्या है, इसके बारे में देखते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन का वर्तमान जटिल जीवन में महत्व अधिक बढ़ गया है। इनके वर्तमान जटिल जीवन में महत्व जो है वो अधिक बढ़ गया है। जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति परिवार से दूर जा रहा है और जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति परिवार से दूर जा रहा है। जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति जो है वो परिवार से दूर जा रहा है। जहाँ कठिन परिस्थितियों में परिवार के समस्याओं का सहारा उपलब्ध नहीं है और कठिन जब परिस्थितियाँ परिवार के आ रही है तो उस वक्त सहारा उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार समाज में बढ़ रहे अपराध जैसे बलात्कार, चोरी, रिश्वतखोरी, हिंसा, आत्महत्या आदि मानव की कुत्सित मनोवृत्ति और कुसमायोजन के परिणाम है। व्यक्तिगत निर्देशन मानव के कुंठाओं को दूर कर इस प्रकार के समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है और इस प्रकार के जो नियंत्रण करने में सहायक हो सकता है। व्यक्तिगत निर्देशन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है छात्रों एवं व्यक्तियों को समझाना कि मानसिक अव्यवस्था कुछ अवधि के लिए पैदा होना स्वाभाविक है। मानसिक जो अव्यवस्था है वो कुछ अवधि के लिए पैदा होना स्वाभाविक है। सेकंड है चिढ़ाए जाने पर सहिष्णु बनने में छात्रों की सहायता करना। छात्रों को धीरे धीरे परालंबन से हटाकर स्वावलंबी बनाने में सहायता देना। उनको परालंबन से हटाकर, धीरे धीरे परालंबन से हटाकर स्वावलंबी बनने में सहायता देना। छात्रों का उसमें मैत्री भाव पैदा करने में सहायता करना। छात्रों का उसमें मैत्री भाव पैदा करने में सहायता करना। छात्रों को भावात्मक नियंत्रण कला में निपुण करना। छात्रों को भावात्मक नियंत्रण कला में निपुण करना। 6 है व्यक्तियों को नागरिक और सामाजिक संबंधों में निपुण बनाने में सहायता करना और व्यक्ति को
नागरिक और सामाजिक संबंधों में निपुण बनाने में सहायता करना। 7 है पहले प्रारंभ किए गए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। पहले प्रारंभ किए हुए जो स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा समस्याओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। 8 नंबर जो है स्कूल की पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन से लाभान्वित होने में छात्रों की सहायता करना। नेक्स्ट है लड़के लड़कियों की पारंपरिक संबंधों और सेक्स के कार्यों के बुद्धिमत्ता पूर्वक तथा नियंत्रण भावना से समझाने के परिणाम स्वरूप प्राप्त मूल्यों के छात्र को परिचित कराना। नेक्स्ट है मानसिक शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से पंगु छात्रों को ऐसा प्रोत्साहन देना कि वे अपने भावी जीवन और व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण के लिए संघर्ष कर सकें। शारीरिक गतिविधियों के संतुलित कार्यक्रम का अनुसरण में छात्रों को प्रोत्साहित करना। व्यक्ति में स्वास्थ्य भावात्मक जीवन और उचित व्यवहार का विकास कराना। अवकाश के समय का लाभप्रद उपयोग करने की दक्षता का विकास करना। व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान के लिए अपनी अंतर्दृष्टि इंसाइट विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक जीवन में निर्देशन की आवश्यकता क्या होती है। परिवार जो समाज की प्रथम इकाई माना जाता है, परिवार जो है वो समाज की प्रथम इकाई माना जाता है तथा परिवार से प्रशिक्षित होकर ही बालक समाज में जाता है। ऐसा समझा जाता है कि जो बालक परिवार में भली भांति समायोजित हो जाते हैं वो समाज में भी भली प्रकार से समायोजन करने में समर्थ होते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ इसके विपरीत भी होती है। कई परिवार बालक को अत्यंत लाड प्यार देकर पालते हैं तथा बालकों को आत्मनिर्भर होने का जो अवसर ही प्रदान नहीं करते हैं। उनको बहुत ही लाड प्यार से पालते हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए अवसर नहीं देते हैं। ऐसा बालक जब समाज में जाता है तो वह संरक्षण के अभाव में स्वयं को असुरक्षित अनुभव करने लगता है और ऐसे बालक जो जाता है ज़्यादा लाड प्यार उसको मिला रहता है, वो समाज में जाता है तो असुरक्षित अनुभव करता है। परिणामतः वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। अतः समाज में सामंजस्य हेतु निर्देशन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। वस्तुतः बालक को समाज में केवल अपने विचारधाराओं और धारणाओं तथा विश्वासों के आधार पर ही नहीं अपितु सामाजिक विश्वासों, धारणाओं और विचारधाराओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन यापन करना होता है तथा इन सब के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न स्तरों का सामाजिक निर्देशन। विभिन्न स्तरों पर सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता किस प्रकार की होती है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर सामाजिक आवश्यकता समाज बच्चों की आदतों का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। समाज जो है वो बच्चों की आदतों को विकास करने में सहायता प्रदान करता है। भावात्मक नियंत्रण की आदत विकसित करने में, वातावरण को जानने की कुशलता विकसित करने, अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना, आत्मानुशासन विकसित करना, भावात्मक संतुलन विकसित करना, सामाजिकता की भावना जागृत करना होता है। सामाजिकता की भावना को जागृत करना।
जूनियर हाई स्कूल स्तर पर विचारों, अभिरुचियों एवं भावनाओं को प्रकट करने के अवसर देना, भावात्मक नियंत्रण की क्षमता विकसित करना, योगात्मक एवं रुचियों के अनुसार व्यवसाय चयन में सहयोग देना, व्यवसाय चयन में सहयोग देना। हाई स्कूल स्तर पर मानसिक स्थिरता विकसित करने में सहयोग देना, अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग देना, स्वतंत्र कार्य करने और निर्णय करने में सहयोग देना, स्वतंत्र कार्य करने और निर्णय करने में सहयोग देना, उचित पाठ्यक्रम चयन में सहयोग देना, व्यवसाय के प्रति उचित समझ विकसित करने में सहयोग देना। हाई स्कूल स्तर पर उच्च शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम एवं विषय चयन संबंधी समस्याओं का निदान, व्यवसाय खोजने में सहयोग, आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहयोग, दैनिक जीवन को तनाव मुक्त बनाने में सहयोग देना होता है उच्च शिक्षा स्तर पर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।